नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, बहुपद या पॉलिनोमियल। यह टॉपिक संविदा वर्ग 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी यह टॉपिक एमपीएसआई, कांस्टेबल या व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो आइए हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि बहुपद क्या होते हैं और उस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। बहुपद को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि चर और अचर राशियां किन्हें कहा जाता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं चर और अचर राशियों के बारे में। चर राशि, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल, और अचर राशि, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट। तो चर या वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू बदलती रहे, ऐसी राशि को हम चर राशि कहते हैं। जैसे हम बहुत सारी बार गणित में जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं कि कई बार x का हम प्रयोग करते हैं, y का प्रयोग करते हैं, z का प्रयोग करते हैं। तो ये x, y और z जो है ये सभी चर राशियों को दर्शाते हैं, जहां पर x, y, z का मान कोई भी संख्या हो सकती है। इसकी x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 5, 10, 100, 1000 कुछ भी हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें अचर या कांस्टेंट राशियों की, तो ऐसी संख्याओं को कांस्टेंट राशि कहा जाता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे 5 जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू को हम बदल नहीं सकते, तो ऐसी राशि को हम अचर राशि कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बार जब हम आगे बहुपद या समीकरण का प्रयोग करेंगे तो a, b, p, m, n इस प्रकार की जो राशियां आएगी उन्हें हम अचर राशियों में गिनेंगे, क्योंकि ये जो a, b या जो भी राशियां आने वाली है, हम ये मान के चलेंगे कि इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते, हम बदल नहीं सकते, वो वैल्यू फिक्स है। इसलिए इस प्रकार की राशियों को हम अचर राशि मानते हैं, और x, y या z में जो प्रदर्शित किया जाता है उन्हें हम चर राशि मानते हैं। तो आई होप आपको यहाँ ये बात क्लियर हो गई होगी कि चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं चर राशि के गुणांक की। हम बहुत सारी बार देखते हैं समीकरण या बहुपद में कि हमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, 2x² + 5x + 7। तो गुणांक का मतलब होता है गुणे में। यहां पर इस बहुपद में एक चर राशि है x²। अब इस x² का यदि हमसे गुणांक पूछा जाए, कोफिशिएंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, तो हमसे x² का गुणांक या कोफिशिएंट पूछा जाए तो x² के गुणे में क्या है, 2। इसका मतलब x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार x का गुणांक क्या है, 5। यहां पर ये जो 7 है ये किसी का गुणांक नहीं है, क्योंकि यह किसी भी चर राशि के गुणे में नहीं लिखा गया है। परंतु यदि हमसे पूछा जाए कि इस दिए हुए बहुपद में x⁻0 का गुणांक बताइए, तो देखिए x⁻0 कहां पर है, यहां पर है क्या, नहीं है। यहां पर है क्या, नहीं। यहां पर है क्या, हाँ है। यहां यदि हम चाहें तो गुणित 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0। इसका मतलब ये पद x⁻0 है और इसका जो गुणांक होगा वो हो जाएगा 7। तो इस प्रकार हम किसी भी पूछी गई चर राशि का गुणांक बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमसे इसी बहुपद में पूछा जाए कि x⁻4 का गुणांक बताइए, तो यहां पर कोई x⁻4 वाला पद नहीं है, तो हम कह सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चर, अचर और गुणांक को समझने के बाद अब आइए हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद में जैसे नाम से समझ में आता है, यदि हम इसका विच्छेद करें तो बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे, अधिक, और दूसरा पद। अगर इंग्लिश में भी हम तोड़ें तो पोली मतलब यही होता है, बहुत सारे या अधिक, और नोमियल मतलब टर्म्स या पद। तो बहुपद या पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहां हम बहुत सारे पदों को एक साथ मिलाकर लिखें। इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो परिभाषा होती है, चर, अचर तथा चर के गुणांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है।
ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जहां हम चर राशि का प्रयोग करते हैं, अचर राशि का और चर राशि का गुणांक के साथ प्रयोग करते हैं। इन तीन राशियों का हम प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे x, y, z, 2, 5, a, b, ये हो गया चर, ये हो गया अचर, और फिर चर के गुणांक। चर के गुणांक मतलब जैसे 7x स्क्वायर, 5x, इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गए चर के गुणांक। तो इन तीनों का हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे? या तो इन तीनों में से किसी को भी जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, और उससे जो बीज गणितीय व्यंजक बनेगा उसे हम कहेंगे बहुपद। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये एक चर राशि है, ये एक चर के गुणांक के टर्म में है, और ये एक अचर राशि है, और हमने तीनों ही चीजों को प्लस और माइनस से जोड़ दिया है। तो इस प्रकार जो बीज गणितीय व्यंजन हमें मिला है उसे हम बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए कि यह जरूरी नहीं कि तीनों ही चीजें हों। इन तीन में से कोई एक हो तो भी चलेगा, कोई दो हो तो भी चलेगा, और तीनों हो तब भी चलेगा। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 5x की पावर 9 माइनस x। यहां पर ये जो पद है ये चर के गुणांक के रूप में है, और यह पद चर के रूप में है। हमने इन दो पदों को माइनस से जोड़ा है, मतलब माइनस का साइन लगा के इन्हें एक बीजी व्यंजक में लिखा है, तो इसे भी हम बहुपद कह सकते हैं। तो इस प्रकार या तो चर राशि हो या अचर राशि हो, या फिर चर और अचर का गुणा करके साथ में मिलाकर बनाई गई राशि हो, और उन्हें जब हम जोड़ या घटाव से मिलाकर लिखते हैं तब हमें बहुपद मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना होगा बहुपद में। तो हम ये देखते हैं कि किस दशा में बहुपद नहीं होता है। ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि बहुपद हम किसे कहते हैं, जहां पर हम कुछ पदों को मिलाकर लिखें। जैसे ऊपर वाले में यहाँ 3 पद हैं, यहाँ नीचे वाले में 2 पद हैं, तो इस प्रकार कुछ पदों को मिलाकर लिखने को हम बहुपद कहते हैं। लेकिन कब बहुपद नहीं होगा इस बात को समझते हैं। देखिए लिखा है, निम्नलिखित व्यंजक वाले बहुपद नहीं कहे जाते हैं। क्या क्या कंडीशन है? ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक, घात में कोई भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x की पावर -2, ये मैं प्लस कर देता हूं, -3। अब यहां देखिए, यहां घातांक कितना है? 2, यहां घातांक कितना है? -2, और यहां घातांक कितना है? 0। क्यों 0 लिखा? क्योंकि x की घात यदि हम देखें तो यहां कुछ भी नहीं है, x का पद है ही नहीं, मतलब घात कितनी हो जाएगी? 0। तो देखिए यहां घातांक 2 है, यहां -2 और यहां 0। क्या इस एक्सप्रेशन को हम बहुपद कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि घातांक कैसा हो गया है? ऋणात्मक हो गया है, नेगेटिव हो गया है एक पद में। और यदि एक भी पद में ऋणात्मक घातांक आ जाए तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो घातांक कहीं भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसका घातांक? चर राशि का। अचर राशि का घातांक नेगेटिव हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और उदाहरण लेके बताता हूं। यहां यदि हम देखें तो देखिए, यहां x का घातांक कितना है? 1, यहां x का घातांक 2 है, और यहां x का घातांक फिर से 1 है। तो कहीं पर भी चर राशि का घातांक नेगेटिव या ऋणात्मक नहीं है। इसका मतलब ये जो बहुपद होगा या ये जो बीजी व्यंजक होगा इसे हम बहुपद कह सकते हैं। अब कभी कभी आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि यहाँ तो घातांक नेगेटिव है, ये घातांक नेगेटिव है, लेकिन ये घातांक किसका है? 5 का, चर राशि, अचर राशि का है। और अचर राशि के नेगेटिव घातांक से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है सिर्फ चर राशियों के नेगेटिव घातांक से, जो कि यहाँ पर है चर राशि का नेगेटिव घातांक, ये नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है, कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो। इससे कोई भी पद जिसमें यदि चर राशि नीचे हो, डिवाइड में हो, विभाजन में हो, तो उसे हम बहुपद नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए 3x²
प्लस 4/x माइनस 2। अब यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर गुणे में है, लेकिन ये जो x है ये विभाजन में है, भाग में है, नीचे है। तो इस प्रकार के पद यदि कहीं पाए जाते हैं तो उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहेंगे। इसका कारण भी पहले ही वाले बिंदु में छुपा हुआ है। क्यों है? क्योंकि यदि इसी बहुपद को या इसी व्यंजक को हम फिर से लिखें तो हम लिख सकते हैं, इस x को यदि हम ऊपर ले जाएं तो घात लगाएंगे -1 और फिर -2। इस x को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं तो घात माइनस में आ जाएगी। अब यदि यहां हम देखें तो घातांक कैसा हो रहा है, x की घात है 2, यहाँ x की घात है -1 और यहाँ x की घात है 0। अब इस व्यंजक में एक घातांक जो चर राशि का है वो नेगेटिव है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं हो पाएगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वो पहले ही पॉइंट से बना हुआ है कि या तो घातांक नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फिर चर राशि विभाजित नहीं होना चाहिए, चर राशि जो है वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि कोई भी भिन्न वाले घातांक नहीं होना चाहिए। घातांक नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। भिन्न में कैसे नहीं होना चाहिए, इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे यदि हमें कोई व्यंजक दिया गया है 5x³ माइनस 2x³ 3/2 प्लस 5। अब यदि यहां आप घातांक देखते हैं तो पहले पद में घातांक है 3, दूसरे पद में घातांक है 3/2 और तीसरे पद में घातांक है 0। अब हमारा क्या है कि जो घातांक है वो भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां भिन्न है क्या? नहीं है। यहां भिन्न है क्या? हाँ है। यहां भिन्न है क्या? नहीं है। तो एक जगह हमारा जो घातांक है वो भिन्न संख्या के रूप में आ रहा है, और यदि कोई भी घातांक भिन्न संख्या के रूप में आता है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो घातांक न तो नेगेटिव होना चाहिए जो इन दो पॉइंट से आता है, और न ही भिन्न होना चाहिए। यदि ये दो बातें किसी बीजीय व्यंजक में होती है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद होता है। अब इसी डिस्कशन से हम कुछ 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं है। हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। यदि हम पहले की बात करें, अच्छा एक बार और बता देता हूं कि बहुपद के लिए बस घातांक जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और भिन्न नहीं होना चाहिए। इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, पहले में जो घातांक है वो पहले पद में घातांक है 2, दूसरे पद में घातांक है 1 और तीसरे पद में घातांक है 0। यहां घातांक 0 है। तो देखिए, क्या ये नेगेटिव है कहीं पर? नहीं है। भिन्न है? नहीं है। तो न नेगेटिव है न भिन्न है, इसका मतलब यह व्यंजक जो है वह बहुपद होगा। अगले की हम बात करते हैं। यहां जो घातांक है वो कितना है बताइए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां घातांक 2 है, लेकिन यहां घातांक 2 नहीं -2 है, क्योंकि जब हम इस पद को, इस x² को ऊपर लेकर जाएंगे तो वह घातांक -2 बन जाएगा। दूसरे वाले पद में घातांक 0 है। यहाँ एक घातांक नेगेटिव है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। या हम यहाँ दूसरा रूल भी लगा सकते हैं कि चर राशि डिवीजन में है, भाग में है, इसलिए भी यह बहुपद नहीं होगा। तीसरा देखते हैं। इस वाले पद में घातांक 0 है और इस वाले पद में घातांक है 1/2। अब जो घातांक है वो भिन्न राशि तो नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ एक घातांक भिन्न राशि है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर घातांक 0 है, अगले वाले में घातांक है 2, फिर अगले वाले में यहां पर घातांक है 1। अब ये जो तीनों पदों में घातांक है वो न तो नेगेटिव है न भिन्न है, इसका मतलब हम इस दिए गए व्यंजक को बहुपद कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पहले पद में घातांक है 2, दूसरे पद में घातांक है 1। अब तीसरे पद की यदि हम बात करें तो ये जो करणी है √2, इसको यदि हम घात में लिखना चाहें तो हम इसे घात में कुछ इस प्रकार लिखते हैं 1/2। करणी को जब घात में बदलते हैं तो 1 के बटे में लिखते हैं। अब यदि घात 1/2 आ रही है, इसका मतलब यह तो भिन्न संख्या है, और यदि यह भिन्न संख्या है इसका मतलब
यह जो व्यंजक है यह बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा बहुपद है, या फिर 4 ऑप्शन देकर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कब आप दिए गए व्यंजक को बहुपद कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। इसके अलावा एक और बहुत सिंपल सी चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि दिए गए बहुपद में कितने पद हैं। पद हमें कभी कभी गिनना होते हैं, तो पद गिनना बहुत आसान सी बात है। ये जो 2 बहुपद हमने ढूंढे हैं, इन बहुपदों में पद कितने हैं इस बात की हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम इस पहले वाले बहुपद की बात करें तो यहां पर कुल 3 पद हैं, 1 2 3। तो ये 3 पद होंगे। यहां पर भी यदि हम बात करें तो 1 2 3। तो यहां पर भी 3 बहुपद है, यहां पर भी 3 पद हैं, यहां पर भी 3 पद है। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से पदों को गिनकर उनकी संख्या बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम में एक बहुपद देकर कभी कभी उसकी घात पूछी जाती है कि दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है 3x² + 5x + 2। पहले तो आप देखिए कि क्या यह बहुपद है। तो हाँ, ये बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ जो घातांक है वो न तो नेगेटिव है और न ही भिन्न है। अब इस बहुपद में यदि हमें बहुपद की घात निकालना है तो बहुपद की घात हम उस घातांक को कहते हैं जो सबसे अधिक है। यहाँ घातांक कितना है 2, यहाँ है 1 और यहाँ है 0। तो सबसे अधिक घातांक कौन सा है 2 है। इसका मतलब इस पूरे बहुपद की जो घात होगी वो घात कितनी हो जाएगी 2। तो जो अधिकतम घातांक है उसी को बहुपद की घात कहा जाता है। क्या लिखा है देखिए, यदि px एक बहुपद है, ये जो बहुपद हमने लिखा है यदि ये px है, हम इसे लिख देते हैं px, तो चर x, जो चर x है की उच्चतम घात, जो चर x की उच्चतम घात है उसी को बहुपद की घात कहा जाता है। तो हमने चर x की जो घातें हैं वो लिख दी हैं और उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसी को हमने बहुपद की घात कहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए, इस पद की यदि मैं बात करूं तो घात आएगी 2। इस पद की यदि हम बात करें तो आप बताइए x की घात कितनी होगी। यहाँ x की घात कुल होगी 3, क्योंकि x की घात 2 गुणित 1 है। तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 1 और 2 जुड़कर कितनी हो जाएगी घातें 3। और यहाँ x की घात 1 है, अधिकतम कितनी घात है 3। तो इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो हो जाएगी 3। तो इस प्रकार बहुत आसानी से बहुपद की घात निकाल सकते हैं। बहुपद की घात के आधार पर बहुपदों को मूलतः 3 प्रकार के बहुपदों में बांटा जाता है। उसमें सबसे पहला होता है रेखीय बहुपद। बहुत सिंपल सी बात है, घात 1 के बहुपद को एक घात वाला बहुपद या रेखीय बहुपद कहा जाता है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 3x + 2। यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ x की घात 0 है। अधिकतम घात 1 होगी, इसलिए इसकी घात हम कह सकते हैं 1, और एक घात वाले बहुपद को हम रेखीय बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल या रेखीय बहुपद का उदाहरण होगा। जनरली बहुपद को दर्शाने के लिए px का प्रयोग किया जाता है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया हो 3/2 - x। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, क्या यह रेखीय बहुपद होगा। यहाँ पर ये जो पहला पद है इसमें x की घात कितनी है 0, और दूसरे पद में x की घात कितनी है 1। अधिकतम घात कितनी हुई 1। इसका मतलब यह रेखीय बहुपद होगा। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि दिया गया बहुपद रेखीय है या नहीं। हमें बस इतना देखना है कि यदि उस बहुपद की घात 1 है तो वह रेखीय बहुपद होगा। उसके बाद अगला प्रकार होता है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। उदाहरण के लिए
3x² प्लस 4x प्लस 2। यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ पहले पद में घात है 2, दूसरे पद में घात है 1 और तीसरे पद में घात है 0। अब इन तीनों ही पद में अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की घात 2 है। और यदि बहुपद की घात 2 है तो इस बहुपद को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद कह सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। इस बहुपद में भी अधिकतम x या चर राशि की जो घात है वह 2 है, इसका मतलब यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद होगा। अब जिस प्रकार हमने रेखीय और द्विघात बहुपद समझा है, उसी प्रकार अगला होता है त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होना चाहिए? 3। घात 3 का बहुपद त्रिघात या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एक उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे अब ये जो बहुपद है इसमें पहले पद की घात है 3, दूसरे की है 1 और तीसरे की है 0। अधिकतम घात जो है वह 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद की घात 3 होगी। और यदि इस बहुपद की घात 3 है अर्थात यह क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद है। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएं और पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद है, तो आई होप आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है और बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।